हेलो एवरीवन, आप सभी यूपी एनएचएम 17,000 भर्ती में शामिल आप सभी अभ्यर्थियों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आज की है। जैसा कि आप सभी बहनों को भाइयों को भी इंतज़ार था कि इतना ज़्यादा समय 22,000 की वैकेंसी है, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को क्लियर करना भी ज़रूरी होता है कि 2022 से अब तक के प्रकरण में अभी जो आपके परीक्षा के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया गया। जैसा कि आपको पता ही 24 तारीख से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो स्टार्ट हो चुका है, जो है 1 तारीख से, ठीक है, 24 1 फरवरी से, तो आपको पता होगा। तो कुल मिला के बात ये है कि अब जितने भी अभी अभी तक का जो डीबी परीक्षण हुआ है उस पूरा हो चुका है भली भांति अच्छी तरीके से, अभी तक का जो भी डीबी हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों का जो अभी भी डाउट रहा है कि आगे की जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है ये कब होने वाली है, क्योंकि इस प्रक्रिया को लेकर के आपको पता होगा कि लोकसभा चुनाव है, तो उससे पहले इनको जो है इनके ज्वाइनिंग देना है। तो यहाँ पर आप लोगों की ज्वाइनिंग डेट जो है वो आ चुकी है, मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। और जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं, जो लोग इंतजार कर रहे थे कि हम लोगों को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, तो फाइनली आप सभी के लिए वो बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को आप लोग पूरा सुनिएगा। मैं आपको सारी चीज़ें ऐसे ही बताने वाला हूँ, बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चीज़ें अभी तक आई हैं वो सारे डाटा को लेकर के हम इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि आखिर डीवी की लेकर के जो चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं कि डीवी आप सभी का, ठीक है, आगे के प्रोसेस कब और कैसे होगा। तो देखिए, आपको पता है डीबी अभी तक जितना संपूर्ण हो चुका है। अब जहाँ तक रही बात की ज्वाइनिंग की, तो मैं आपको बता दूँ, देखिए अब आपको वेटिंग लिस्ट वालों को मौका क्यों मिल रहा है इतना ज़्यादा, मैं आपको बता दूं। देखिए, ज्वाइनिंग की बात करें तो यहाँ पर जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है, ठीक है, ज्वाइनिंग प्रक्रिया यहाँ पर जो है डेट निर्धारित हो चुकी है। वो डेट क्या है मैं आपको ये भी क्लियर कर दे रहा हूँ। वो जो आपकी डेट है, आपको पता है कि मार्च में जो है आपकी जो डेट है वो निर्धारित की गई है। मार्च में आपका जो नियुक्ति पत्र है यानी कि ज्वाइनिंग लेटर है वो आपको मिलेगा, ठीक है। जो मार्च में है आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके पास होगा, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव है, तो कहीं ना कहीं उससे पहले आपको नियुक्ति पत्र देना है। जैसा कि आपको जब नोटिस जारी हुई थी तो नोटिस में ही उन्होंने सारी चीज़ मेंशन की थी कि भाई आप लोगों को हम मार्च में यानी कि तीसरे मंथ में आप सभी को जो है नोटिस प्रोवाइड करने की जो है पूरी पूरी उन्होंने बात कही थी। आपने पढ़ा भी होगा कि ज्वाइनिंग लेटर आपका मार्च में मिलेगा, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के मैं सारी बातें कहूँगा, ठीक है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो आपको पता होगा कि लोकसभा जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव में आप लोगों को कहीं ना कहीं वो डेट अगर पहले निर्धारित नहीं करते हैं तो बाद में समस्या बढ़ सकती है। इस वजह से उनका कहना यही है कि लोकसभा चुनाव से पहले करवाना होगा। उस टाइम पे बोला जाता है भाई ज्वाइनिंग लेटर जो है आचार संहिता में आपको नहीं दिया जा सकता, इसलिए जो होना होगा आचार संहिता लगने से पहले आप सभी को नियुक्ति पत्र आपको मिल जाएगा, आप ज्वाइनिंग ले सकेंगे। तो ये सबसे अच्छी खबर है। हालांकि उनके ऊपर डिपेंड करता है विभाग जो है क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है, उससे पहले कराते हैं बाद में। हालांकि जो नोटिस में लिखा था उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। बिल्कुल। अब रही बात यहाँ पर कि काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे वेटिंग लिस्ट को लेकर के, तो मैं देखिए बात करूँगा वेटिंग लिस्ट भी, ठीक है, कि वेटिंग लिस्ट जो है कब तक जो है अप्रूवल मिलेगा वेटिंग लिस्ट को लेकर के। देखिए, वेटिंग लिस्ट की बात करें तो इस जैसे ही ये सारी प्रक्रिया जो अभी थोड़ी सी प्रकरण डीबी को लेकर के थोड़े से समडीज़ हैं, ठीक है। हालांकि इस प्रकरण को लेकर के जितनी भी प्रक्रिया में लेकर के तो सारी चीज़ें सबमिट कर दी, डाटा फीडिंग हो जाता है, उसके बाद आप सभी को वेटिंग लिस्ट को मौका मिलने वाला है, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट वाले डॉक्यूमेंट्स के साथ तैयार रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर 66 देखिए मैंने 70% की उस स्टार्टिंग हुआ था, 70% करीब लोगों ने जो है डीवी छोड़ा था। तो अब एवरेज मिला करके 66% इस टाइम पे हो गए हैं, इस टाइम की बात करूँ तो प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। तो कुल मिला के देखा जाए तो आधे से ज़्यादा जो है क्या कर रहे हैं वो डीवी स्किप कर रहे हैं, यानी कि डीवी जो है वो छोड़ रहे हैं। तो ये रीज़न भी, कई रीजन्स है, किसी के डॉक्यूमेंट्स जो है सही ना होने के कारण बहुत सारे रीजन्स भी हो सकते हैं इस वजह से। और कारण ये भी रहा है काफ़ी बहनें जो है जो क्या हो गई हैं पहले से किसी न किसी विभाग में सेलेक्ट हो चुकी हैं, इस वजह से भी जो है मामला आगे बढ़ रहा है। क्योंकि 2022 में आपको पता है वैकेंसी आई थी, तब से अब तक के बीच में बहुत सारी बहनें कहीं ना कहीं है किसी विभाग में हो सकता है कि वो सेलेक्ट हो गई हैं। इसका कारण भी है डीवी का स्किप होना, ठीक है। और वेटिंग लिस्ट के थ्रू बात करें तो और भी क्या चीज़ें हैं आपको पता होगा कि जो एक से अधिक प्रोग्राम में है, ठीक से आपको पता होगा अच्छी तरीके से, जो एक से अधिक प्रोग्राम में है, कहीं ना कहीं इन सारी बातों का भी निर्भर करता है कि भाई अगर मान लीजिए कि हमने 3 प्रोग्राम चुने, ठीक है। अब तीनों में की बात करें, चाहे 1 2 3 की दोनों की बात करें, तो तीनों में कहीं लोग जो चुनेंगे भाई एक ही पोस्ट को प्रेफरेंस देंगे, एक ही पोस्ट पर जॉब कर सकेंगे। बाकी अगर 2 सीटों की बात करें तो ये खाली चली जाएगी,
ठीक है। तो इसी वजह से जो है बहुत सारी सीटें वैकेंट रहेंगी, जिसके कारण वेटिंग लिस्ट वालों को मौका मिलेगा और हो सकता है कि सेकंड लिस्ट भी, वेटिंग लिस्ट की सेकंड लिस्ट भी आ सकती है, क्योंकि जिनके मार्क्स अच्छे रहे हों और उनका नॉट शॉर्ट लिस्ट भी रहा है, फिर भी एक बार उम्मीद है कि आप लोगों को चांस मिल सकता है। इसलिए उम्मीद नहीं खोना है, अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए वेटिंग लिस्ट वाले तैयार रहिए। जैसे